हाय फ्रेंड, दिस इज आसिम फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से ऑफलाइन एग्ज़ाम जो सेमेस्टर को होने वाला है उस पर फोकस करेंगे और मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मेरा जो बैच था वो 2017 से 2020 का बैच था और मैं कैंपस लॉ सेंटर का अलुमनाई हूँ और मैंने ऑफलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरे पास दोनों का अनुभव भी है। तो मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, ताकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाए। देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम तो आप लोग देते आ रहे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में टोटल 6 क्वेश्चंस होते थे और 6 में से 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता था और आपको ओपन बुक एग्ज़ाम होता था। तो ओपन बुक एग्ज़ाम में आप लोगों को ये फ़ायदा था कि आप बुक खोल के, नोट्स खोल के या फिर कहीं से भी PDF अगर आपको अवेलेबल है आंसर को सपोर्ट करने के लिए, तो वो उसका आप सहारा ले सकते थे। लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको पूरी तरह से हर चीज़ को गेट बाय हार्ट करना होगा, यानी कि याद करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑफलाइन एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं। देखिए, अभी आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 8 होंगे। पहले 6 होते थे ऑनलाइन में, अब जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 होंगे और उस 8 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जो एक क्वेश्चन जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा और इस तरह से 20 पंचे 100, यानी कि 5 क्वेश्चन में 100 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है तो प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि पहले आप देख के लिखते थे, अब आपको हर चीज़ याद करके लिखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आप क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको सब कुछ याद भी रहे और एग्ज़ाम अच्छा से जाए। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में कहीं बैक तो नहीं लगेगा। तो चलिए, हम सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। देखिए, मेरा जो बैच था वो 2017 से 2020 का बैच था और मैं कैंपस लॉ सेंटर का अलुमनाई हूँ। तो जब 2017 में हम लोगों का एडमिशन हुआ था तो कैंपस लॉ सेंटर में फर्स्ट ईयर में टोटल 700 लोगों का एडमिशन हुआ था और टोटल सेक्शन जो है वो ABCD से लेकर के K तक था। लेकिन जब थर्ड ईयर में एडमिशन हुआ था तो थर्ड ईयर में एडमिशन के टाइम में सिर्फ H तक सेक्शन था, यानी कि IJK 3 सेक्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए थे। यानी कि अगर एवरेज देखा जाए एक सेक्शन में 80 स्टूडेंट, तो 8 3 24, यानी कि लगभग 250 स्टूडेंट जो है वो या तो उनका बैक लग गया था या फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था या फिर वो डिटेन लिस्ट में उनका नाम आ गया था। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 700 में से 250 स्टूडेंट जो हैं वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए ऑफलाइन एग्ज़ाम में। तो एक एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 50% लोगों का बैक लग ही जाता है। तो इसलिए आपको तैयारी बहुत ही हार्ड करनी होगी और मेहनत तो पूरी तरह से करनी होगी, बिना मेहनत का कोई चारा नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले आप सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस जो है, कुछ टीचर्स जो होते हैं कुछ टॉपिक कटवा देते हैं, तो जो टॉपिक कटवा दिए हैं उनकी तैयारी नहीं करनी है, और अगर प्रोफेसर्स ने टॉपिक नहीं कटवाए हैं तो आपको सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अब एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम ही है। और चूंकि हमारा जो मेन सिलेबस है वो केस मैट है, तो बिना केस लॉज पढ़े तो आपका कोई गुजारा नहीं होगा। हर हालत में आपको केस लॉज पढ़ने ही हैं। और एग्ज़ाम जो है वो मुख्य रूप से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर 8 क्वेश्चन में एवरेज देखा जाए तो 6 से 7 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको शॉर्ट नोट्स में आ जाए, तो वहाँ पे आपको थ्योरी लिखनी पड़े, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो केस लॉज ओरिएंटेड ही होंगे। यानी कि आप केस लॉज को स्किप करके एग्ज़ाम में किसी भी कीमत में पास नहीं हो सकते। हाँ, आप थ्योरी स्किप करके पास हो सकते हैं, लेकिन केस लॉज को स्किप करके आप एग्ज़ाम में बिल्कुल पास नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितने भी केस लॉज हैं आपके केस मैट में, सबका नाम लिख लीजिए और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इशू जजमेंट है उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप क्विक रिवीजन कर सकें। तो और एक और बात, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि
आपको केस लॉज हर हालत में याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में केस का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद फैक्ट, इशू और जजमेंट लिखना पड़ता है। अगर आपको फैक्ट, इशू, जजमेंट याद है और केस का नाम ही याद नहीं है तो सारा किया कराया पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपका केस का नाम ही गायब रहेगा। तो केस का नाम तो हर हालत में रट्टा मार लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको आप एक तरह से याद कर लीजिए। और केस का नाम याद करने के बाद जो केस होगा उसी के अंदर ना थ्योरी आती है, तो जो केस होगा उससे रिलेटेड जो थ्योरी होगी वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको मेन जो मेहनत करनी है वो केस लॉज पे ही करनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ केस लॉज पढ़ के जाते हैं, थ्योरी नहीं भी पढ़ के जाते हैं, तो एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, चांसेस है, टॉप नहीं कीजिएगा। थ्योरी जो है वो आपको टॉपर बनाती है, केस लॉ जो है वो आपको बैक होने से बचाती है। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आप केस लॉज प्लस थ्योरी दोनों पढ़ के जाते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हैं, केस लॉज नहीं पढ़ते हैं, तो आप फेल हैं। और अगर आप सिर्फ केस लॉज पढ़ के जाते हैं, थ्योरी पढ़ के नहीं जाते हैं, तो आप पास हो सकते हैं। तो ये आपका प्रिपरेशन करने का स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, या फिर बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो थ्योरी पढ़ के जाइए, केस लॉज पढ़ के जाइए, साथ ही थ्योरी का इंग्रेडिएंट भी अच्छे से पढ़ के जाइए, और केस लॉज का साइटेशन भी पढ़ के जाइए कि किस ईयर का है और एससी कितना है, ये सब पढ़ के जाइए और इसको कोट ज़रूर कीजिए। तो मेन जो है आपको एग्ज़ाम में इस तरह से लिखना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि अगर आपको सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर के नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो वो मेरे पास अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मैंने पिन अप कर दिया है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर अवेल कर सकते हैं। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, किसी का बैक ना लगे और आप हंसते मुस्कुराते नेक्स्ट ईयर में इंटर करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।